बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि वी आर अगेन स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड देखें जब तक ये चीज़ कंटिन्यू रहती है इंशाल्लाह। तो अब हमने इसको मज़ीद जो है ना इम्प्रूव करने की और कोशिश की है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने क्लास में छोड़ा था। वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.10 नाउ. We finished exercise 4.9 in class recently, so we will be starting, I mean we are starting now exercise 4.10. तो क्लास की हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस तरह होगी कि हम लोग पहले जो पढ़ने वाले हैं उसकी थ्योरी, उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे उसको याद करना है, याद रखना है, इसको समझेंगे। और उसके बाद जो है ना वो हम लोग उसके क्वेश्चंस में आपको सॉल्व दिखाऊंगा और कैसे सॉल्व हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करूँगा स्लोली स्लोली। एंड इन द लास्ट आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप। फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो है ना पूरे क्लास की टाइमिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। 4.10 में हमारे पास जो है वो ये दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे होंगे। दीज टू फॉर्मूले विल बी यूज्ड इन द स्टार्टिंग क्वेश्चंस। और फिर एक और है वो इंशाल्लाह उसके बाद जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। खैर, राइट नाउ हम जो है ना वो ये जो है देख रहे हैं। तो एक आपका सम ऑफ टू क्यूब्स है और एक आपका डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स है, राइट। अब सम ऑफ टू क्यूब्स और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स में आप अगर आप नोट करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक सम ऑफ टू क्यूब्स में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में, और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स में आपके पास माइनस जो है ना यहाँ पे, राइट। तो ये दो सिंपल जो है ना वो डिफरेंसेस हैं और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप एक फार्मूला याद कर लें, इफ़ यू रिमेंबर वन फार्मूला you can remember the other one also, because there is a slight difference just of a sign change here. In the first formula you are getting a minus sign in the second bracket, and in the second formula you are getting a minus sign in the first bracket. This is a simple difference. So if you remember remember one formula, you can remember the other one too. So अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन इसका exercise 4.10 question number 1. You can open your book page number 94, or you should have your rough copy and a pencil with you, so that if I will be giving you a question, so you should solve it at that time, ताकि so that you can have a good understanding of this exercise and the formula used in it. The first question is simplify with the help of formulae. आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग अ फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसको देखेंगे और इस क्वेश्चन को कंपेयर करें। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये वाली चीज़ हमें नज़र आ रही है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे? अगर हम y को a लें और 1/y को b ले लें, ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर ये मौजूद है, माइनस ए बी, a इज़ y एंड b इज़ 1/y। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में y है, डिनोमिनेटर में y है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, एंड यू विल गेट -1 ओवर हियर। इसी तरह 1/y यानी b का स्क्वायर यानी 1/y का स्क्वायर, दैट इज़ 1/y स्क्वायर। So the whole formula is fitting on this. This formula is exactly fitting on this,
राइट। इसको आप पहले चाहें तो जिस तरह मैंने आपको क्लास में कराया था उस तरह इस क्वेश्चन को पहले फॉर्मूले में पुट कर दें, आप दिखा दें उधर, एंड उसके बाद आपने जैसे इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है ये लिखा, और फिर इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या है, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए मीन्स वाई, वाई का क्यूब, बी मीन्स 1/y, 1/y का क्यूब। ये आपका आंसर है। इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेरी इन दिस, कोई क्वेश्चन आपका इस जो है क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सवाल, कोई बात जो ना समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन इंशाल्लाह, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर किसी को इस स्लाइड में, इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन को समझ में कोई इशू हो, सो ही कैन आस्क। अच्छा जी, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, उसको करने का टाइम दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक में है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 94, तो आप स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ था। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर नाउ 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका पेज नंबर 94 पे है। ऑल कैन यू सी दिस बेटा? 3x + 2y1। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो चार एक्सप्रेशंस हैं इनके प्रोडक्ट को प्रूव करना है, दैट इट इज़ इक्वल्स टू 729x6 - 64y6। क्या मतलब, इन चारों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई, मतलब इस तरीके से करना है कि इसका प्रोडक्ट यह है। लेकिन अगेन हम अलजेब्रा की तरह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें फॉर्मूले लगा के अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है इन द बुक, प्रूव बाय यूजिंग फॉर्मूले, प्रूव बाय यूजिंग फॉर्मूले। ठीक है, तो हमें इनमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अगर आप नोटिस करें इन चार एक्सप्रेशंस में हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ अगर आप उसको मैच करें उस फॉर्मूले से जो हमने पढ़े हैं, जो इधर नीचे लिखे हुए भी हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूले में आप देखें तो आपके पास a + b, अगर हम a + b 3x + 2y को ले लें, तो 3x का स्क्वायर जो कि a स्क्वायर, वो क्या बराबर हो रहा है 9x स्क्वायर के, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा, हम a b ले लें, क्योंकि हमारे पास माइनस में है, माइनस इसको देखते हैं, तो -ab इट मीन्स 3x × 2y, 3 2 ज़ा 6, 6xy, आपके पास यहाँ पे 6xy मौजूद है। b स्क्वायर, तो 2y का अगर हम स्क्वायर करें तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। तो इट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ मैच कर रहा है। सेकेंडली हम सेकेंड और थर्ड टर्म को मैच कर लें, तो सेकेंड और थर्ड टर्म, आई मीन सॉरी, सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन को मैच कर लें, तो यहाँ पे आपको देखें 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। अच्छा, इसमें सेकेंड फॉर्मूला लग रहा है, देखें a - b a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर। इन चारों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों में अलग अलग फॉर्मूले लग रहे हैं, बाकी आप नोट करें तो साइंस चेंज है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्टली हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने पहले तो लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर ली, क्योंकि हम इसको इन दो टर्म्स को प्रूव नहीं कर सकते, इन चारों एक्सप्रेशंस बनाना थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट काम है, तो हम उसमें पढ़े ही नहीं। हमने इजी चीज़ ली, चारों को लिया और हमने उसको सबसे पहले अरेंज किया। देखें, फर्स्ट को मिला दिया फोर्थ के साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो हमने फर्स्ट को फोर्थ के साथ मिला दिया। सेकेंडली हमने क्या किया, सेकेंड को मिलाया हमने थर्ड के साथ, ये हमने अरेंज कर दिया। और फिर हमें साफ नज़र आ रहा है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है, इसमें a³ + b³ और इसमें a³ - b³। तो पहले हमने फॉर्मूले लिखे, फिर इस पर अप्लाई किया, तो a जो कि 3x होगा, इसका क्यूब 27x³, 2y जो कि b है, इसका हम क्यूब लेंगे तो 8y³, राइट। तो ये चूँकि a³ + b³ था, तो 27x³ + 8y³ हो गया। ये क्यूब - b³ था, तो 27x³ - 8y³ हो गया। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप अगेन नोटिस करो तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b का। ठीक है जी, a + b a - b का। तो अगेन मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया। अब a क्या है 27x³ और b क्या है 8y³। जैसे मैंने आपको क्लास में भी एक बात समझाई थी कि a + b a - b का जो फॉर्मूला है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि a की जगह पे a होगा और b की जगह b होगा। मैंने आपको ये बात समझाई थी दैट हमारे
जो ये फॉर्मूला लगने के लिए शर्त ये कि ए और दोनों ए सेम हो, दोनों बी सेम हो। एक ही जगह पे जो टर्म है वो दूसरे ए की जगह पे वही टर्म होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं हो सकता। फ़र्क सिर्फ साइंस में होगा, प्लस और माइनस का। ठीक है, तो हमें ये नज़र आ रहा है, देखिए 27x³ हेयर, 27x³ हेयर, 8y³ हेयर, 8y³ हेयर। फ़र्क सिर्फ साइंस का है। मैंने a प्लस बी माइनस बी लगाया, तो उसका आंसर होता है, उसका फॉर्मूला बंद होता है a² माइनस b² में। तो 27x³ का स्क्वायर माइनस 8y³ का स्क्वायर, फिर इसको मैंने खोल दिया, 27 का स्क्वायर 729 होता है, x³ का स्क्वायर x6, सिमिलरली 8 का स्क्वायर 64 और y³ का स्क्वायर y6। तो इफ़ यू मैच दिस आंसर विद द राइट हैंड साइड, 729x6 माइनस 64y6, जो कि हमें प्रूव करना था, तो वी हैव प्रूव्ड इट। इसमें अभी कोई मसला बेटा किसी स्टेप में किसी को हो तो ही कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू, रिप्लाई यू फॉर दैट क्वेश्चन। अच्छा, अब जो है ना आपको इसका एक पार्ट 3 वो करना है अभी क्लास ई के अंदर, एंड सिमिलर, इट इज़ सिमिलर क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 4 विच वी डिड जस्ट नाउ। ये सेम तरीके क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 3 करें, उसका मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। राइट, सब ये कर लें जल्दी से, शाबाश।